साथियों, जितनी भी यहाँ आम जनता बैठी हुई है, सभी शांति बनाए रखें। मेरे भाई लोगों, मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लेकर केवल 10 मिनट का समय लूंगा। आप इस प्रोग्राम को ध्यान से सुने और सभी इस प्रोग्राम को लाइक व शेयर जरूर करें। साथियों, एक बार सभी समाज मिलकर के जय बोलेंगे। जय भीम, जय संविधान और नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज आपके सामने ऐसा ज्ञान व जानकारी बताने जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग से पाखंडवाद, मनुवाद और अंधविश्वास जड़ से खत्म हो जाएगा। साथियों, मनुवादियों के बड़े बड़े शास्त्री, महामंडलेश्वर, योगेश्वर, ऋषि, महर्षि, ये सब भागवत कथाओं में क्या ज्ञान सुनाते हैं कि मोर के आंसू पी करके मोरनी गर्भवती होती है। तो साथियों, सबसे पहले आप इन महिला जी की जरा बात सुनिए। इनके नाम का मुझे मालूम नहीं, ये कौन है। ये कोई बस इतना दिख रहा है, ये कोई धार्मिक प्रवचन सुना रही है, कोई कथा सुना रही है, ये कोई भागवत कथा सुना रही है। तो सबसे पहले इनके ज्ञान को आप लोग सुन लीजिए। ऐसे अज्ञानियों ने भारत में बहुत ज्यादा पाखंडवाद, अंधविश्वास फैला रखा है। तो ध्यान से सुने और देखें जरा। मोर मोरनिया नृत्य कर रहे थे। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाख क्यों लगाते हैं? मोर, हाँ, महाराज हर किसी को ये बात नहीं पता है। तो गोपियां भी बात करती थी कि ठाकुर जी मोर पाख क्यों लगाते हैं। कुछ गोपियां कहती थी कि भाई ठाकुर जी को महादेव जी बड़े अच्छे लगते हैं, नीला रंग, नीलकंठ, और मोर का रंग भी नीला होता है। तो महादेव जी को वो मानते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए वे मोर पाख लगाते। कुछ गोपियां कहती नहीं, वो नीला रंग महादेव जी के कारण नहीं है, वो हमारी राधा रानी नीले रंग की चुनरी ओढ़ती है, तो उसे राधा समझकर, मोर पाख को राधा समझकर वो अपने मुकुट में लगाते हैं। वहां एक बड़ी गोपी बैठी थी, उसने कहा कि नहीं, उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पांख लगाते हैं। तो महाराज, अब यहाँ मोर मोरनियां नृत्य कर रही है उनके सामने, ठाकुर जी भी खड़े होकर नाचने लगे। आपने ऐसा ज्ञान देने से भ्रष्टाचारी फैलती है, ये झूठा ज्ञान सुनाते हैं। ये ऐसे ज्ञान सुनाने वाले कौन है? ये मनुवादी, पाखंडवादी और अंधविश्वासी और मोदीवादी हैं। इनके ज्ञान से भोली जनता पागल बन जाती है और इनको शास्त्री या ज्ञानी समझ करके इनको हाथ जोड़ती है। इनको यहाँ से भगाना चाहिए। तो सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि ना तो इनके मंदिरों में जाएं और ना इनकी भागवतों में सुन जाएं, क्योंकि इनके भागवतों में जाने से और मंदिरों में जाने से आपको उल्टा ज्ञान मिलेगा और इनके पास जाने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप यकीन करें साथियों, ये पीछे जो कथा सुना रहे हैं ना, ये बिल्कुल पाखंडी हैं। इनकी कथाओं से ना तो आपको मोक्ष मिलेगा, ना आपको मुक्ति मिलेगी, और न इनकी कथाओं से आवागमन का रोग कटेगा। तो मेरी साथियों, इनकी भागवत कथाओं से दूर रहें और ये पाखंडियों से बच कर रहें। इन्होंने पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार, इन्होंने झूठ बोल बोल के, झूठा ज्ञान दे दे करके पूरे मानव समाज में जहर घोल दिया। इनकी कथाओं में बिल्कुल सहारा नहीं है। तो सभी भाइयों से और सभी माता बहनों से मेरा कृपया नम्र निवेदन है कि आप इनकी कथाओं में और भागवतों में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इनकी कथाओं से सुनने से, इनके भागवत सुनने से हमारा कल्याण नहीं है। हमको ये भ्रमित करके ये हमको कथा सुनाते हैं
इनकी कथाओं में बिल्कुल नहीं जाना है, इनके मंदिरों में नहीं जाना है, इनके थोड़ी देर नृत्य करके भंडारों में नहीं जाना है, इनसे बिल्कुल बचे रहें। पूरे भारतवर्ष में इन्होंने जहर घोल रखा है मेरे साथियों। मोर तो जानते हैं कौन है। मोरनी को देखकर ठाकुर जी कहते हैं कि मैया ये कौन है। मैया कहती है ये मोरनी है। अब बच्चों के प्रश्न करने की आदत पसंद है, तो सुना आपने, मोर कभी भी ये महिला कह रही है संभोग नहीं करते कि आंसू पीकर उन्हें संतानें मोरनी गर्भवती होती है। मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, क्या मोर ये उस बात आंसू सत्य को है पीती है और उससे उन्हें कि मोर के आंसू पीकर प्रेग्नेंट होती है? इसीलिए भगवान ये मोर बात को- सत्य है क्या? जरा विचार करके देखिए, सोचिए कि ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं इनको बहन जी तो नहीं बोल सकता, ना ही इनको मैं कोई ज्ञानी साध्वी या कोई संत बोल सकता। ये इतने बोलने लायक नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि पीछे क्या हो रहा है। ये मोर क्यों, मोरनी क्या कर रहे हैं? ये बच्चों वाला खेल तो नहीं है। ध्यान से मेरे पीछे देखें, क्या दिख रहा है आपको? आपको ये क्या दिख रहा है? ये पद्दी पर बैठा कर खेल थोड़ी खेल रहे हैं, ये बच्चों वाला खेल नहीं है। आप अकल की अंधी हो और अंधविश्वास में फैला रही हो। तो श्रीमती जी, क्यों अंधविश्वास में और पाखंडवाद में भोली जनता को आप फंसा रही हो? ये मोरनी का ही प्रचलन है, इसमें आम जनता को आप फंसाओ मत, उल्टा ज्ञान मत दो। इस तरह से क्यों ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। और सभी भक्त समाज को मैं निवेदन करता हूं कि सभी को, अपनी माता बहनों को इनके मंदिरों में, इनके पंडालों में, इनके कथा भागवतों में ना भेजें। और बस अब मैं यही विराम देता हूं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।